बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जुर्ह की दो अकसाम पढ़ेंगे। बेसिकली ये हर्ट की अकसाम है, यानी जरर में ये है 332 पे में। मैंने एक वीडियो के अंदर हर्ट और इंजरी इसका फर्क बता चुका हूं, वीडियो इधर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहरहाल जुर्ह की जो है दो अकसाम है, एक है जैफा, एक है गैर जैफा। जैफा वो जख्म होता है जिसमें सर और चेहरे पे तो नहीं लगता, क्योंकि सर और चेहरे वाला जख्म तो शजे पे होता है। जैफा में सर और चेहरे के अलावा जो बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक है, सीना, पेट, पहलू, इसमें जो जख्म लगते हैं, सीना हो गया, पेट हो गया, पहलू हो गया, पीछे यानी कि कंधे वगैरह पे जख्म, तो वो जैफा में है। और गैर जैफा वो जख्म होते हैं जो कि जैफा नहीं होते। इसकी 6 अकसाम है। गैर जैफा की डेफिनेशन 337 में है। इसी तरह से गैर जैफा की सजा जो है वो 337 एफ के अंदर है। लगे तो आपको बताते रहे, जो पाकिस्तान पीनल कोड है हमारा, पाकिस्तान पीनल कोड जिसे ताज़रात पाकिस्तान कहते हैं, ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले कमीशन का सरबराह था। 1856 में ये कानून साज असेंबली से पास हुआ था। उस जमाने में उसे कहते थे मजमुआ ताज़रात हिंद, और जब पाकिस्तान बन गया तब इसका नाम रखा गया मजमुआ ताज़रात पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पीनल कोड। ये कब केम इनटू इफेक्ट हुआ? 6 अक्टूबर 1860 में। ये डेट लिखी हुई आप देख सकते हैं। गैर जैफा के हम पढ़ते हैं जी अब 6 अकसाम। गैर जैफा के हम 6 अकसाम पढ़ते हैं, और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। इसकी ट्रिक ये है डीबीएम, डीबीएम, ये तीनों की तीनों माइनर सजाएं हैं। माइनर, ये तीनों जो है ये माइनर की अकसाम है, इसकी तीनों माइनर अकसाम है। साथ साथ हम इसकी सजाएं भी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। डीबीएम यानी कि दामिया, दामिया डी से हो गया दामिया, दामिया, इसको उर्दू में इस तरह लिखेंगे दामिया, दामिया, डीबीएम दामिया। अच्छा, बी में क्या है? बुदीहा, बुदीहा। अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूं आपको, इसकी डेफिनेशन। दामिया वो जख्म होता है, ऐसा गैर जैफा जख्म जो कि जैफा ना हो, उसको दामिया कहते हैं। इसी तरीके से आगे क्या होता है बुदीहा के अंदर, इसमें गोश्त कट जाता है। गोश्त क्या हो गया? कट गया, इसमें गोश्त कट जाता है। गोश्त कटना को कहते हैं अंग्रेजी में इंसिजन, 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 या इंसाइजिंग द फ्लैश होगा। इंसाइजिंग द फ्लैश, फ्लैश कहते हैं गोश्त को। इंसाइजिंग द फ्लैश, उसमें शगाफ पड़ जाए लेकिन हड्डी नुमाया ना हो, हड्डी नुमाया ना हो, हड्डी नुमाया ना हो, हड्डी नुमाया ना हो। हड्डी नुमाया नहीं होती किसमें? बुदीहा के अंदर। गोश्त कट जाता है लेकिन हड्डी जो है इसमें नुमाया नहीं होती। एम से क्या हो गया? मुतलाहिमा हो गया। डीबीएम, डीबीएम, ठीक है। मुतलाहिमा, मुतलाहिमा में क्या होता है? गोश्त क्या होता है? फट जाता है। गोश्त की अंग्रेजी है फ्लैश, फ्लैश, ठीक है। गोश्त की अंग्रेजी है जी फ्लैश, FLESH, फ्लैश। क्या होता है? फट जाता है। फट, फट क्यों कहेंगे? लेसरेशन, LASERATION, लेसरेशन, लेसरेशन, लेसरेशन। गोश्त इसमें क्या होता है? फट जाता है लेकिन हड्डी नुमाया नहीं होती। यहां पे भी हड्डी शगाफ पड़ गया लेकिन हड्डी नुमाया नहीं हुई। हड्डी शगाफ पड़ गया, ठीक है, हड्डी नुमाया ना हो, हड्डी नुमाया ना हो, हड्डी नुमाया ना हो, ठीक हो गया। मुतलाहिमा। अच्छा, आप भूल सकते हैं कि इंसिजन पहले आना है या लेसरेशन पहले आना है। इसकी ट्रिक आपको मैं अलग बताता जाऊं। अगर आप ABCDF आपको अगर Z तक, Z तक आती हो, यानी Z तक आती हो, तो आप देखें GHI, आई पहले आता है, इंसिजन पहले हुआ, गोश्त कटा पहले, और फिर GHIJKL, L बाद में है, लेसरेशन बाद में आया, फटा बाद में, ठीक हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंसिजन पहले हुआ, लेसरेशन बाद में हुई। अच्छा जी, गोश्त इसमें क्या होता है? फट जाता है। ये तीनों जो है ये माइनर है, माइनर अकसाम है गैर जैफा की। अब जो इसकी चौथी किस्म है उसमें क्या होता है? इसमें कौन सा फार्मूला होगा? डीबीएम के बाद होगा MHM, MHM, M मुदीहा, मुदीहा, ठीक है, मुदीहा, उर्दू में इस तरह लिखेंगे मुदीहा, ठीक है, मुदीहा। इसमें है मुदीहा, मुदीहा है, मुदीहा। जो चौथी किस्म, मैंने फार्मूला बताया, एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें एक शख्स था DB कूपर एक मूवी थी उसमें एक शख्स था DB कूपर। बहरहाल तो उसी से मैंने ये फार्मूला बना लिया, DBM MHM। D से दामिया, B से बुदीहा, M से मुतलाहिमा, फिर M हो गया, फिर इधर रहेगा H, फिर इधर रहेगा M, फिर इसमें मुदीहा, ठीक है, फिर इधर रहेगा हाशिमा, और आखिरी में होगा मुनक्किला, मुनक्किला। अब दोबारा पढ़ें। दामिया ऐसा जो गैर जैफा जख्म जिसमें जो कि क्या हो? जो जैफा ना हो। इसकी डेफिनेशन हो गई ये। बुदीहा में क्या हुआ? गोश्त कट गया, इंसिजन हो गई। मैंने
बता चुका हूं, GHI, आई पहले आता है, L बाद में आएगा, लिहाजा इंसिजन, इंसाइजिंग द फ्लैश, ये पहले आएगा, और इसी तरीके से लेसरेशन द फ्लैश, ये बाद में आएगा। गोश्त फटेगा तीसरी किस्म में। मुदिया में क्या होता है, गोश्त कट भी जाता है और फट भी जाता है, गोश्त कट भी जाता है और फट भी जाता है, गोश्त कट भी गया, फट भी गया, शगाफ भी पड़ा हुआ है, इसमें हड्डी क्या होती है, नुमाया हो जाती है, हड्डी नुमाया हो जाती है, हड्डी नुमाया हो जाए, ठीक है। ये चौथी किस्म, ये याद रख ले इधर, ये चौथी किस्म है, क्या होता है इधर, हड्डी नुमाया हो जाती है, हड्डी जहां पे नजर आती है। और आखिरी किस्म छठी में हम जाके पढ़ेंगे, हड्डी जगह छोड़ देगी। इधर भी हाशमा जिद्दी है, हड्डी टूट गई है, जगह नहीं छोड़ती, हड्डी टूट जाए जगह ना छोड़े, हड्डी टूट जाए लेकिन जगह ना छोड़े, लेकिन जगह ना छोड़े, ये जो है हाशमा है, ठीक है। पांचवी किस्म हाशमा गैर जैफा की। मुनक्किला में हड्डी टूट कर जगह छोड़ दे, हड्डी टूट कर जगह छोड़ दे, जगह छोड़ दे। हाशमा उधर भी, शज्जा में भी हाशमा जिद्दी थी, ठीक है, इधर भी हाशमा जिद्दी है कि हड्डी टूट जाए लेकिन जगह ना छोड़े। हाशमा के अंदर, मुनक्किला के अंदर हड्डी टूट जाती है, जगह भी छोड़ देती है। अब इसकी सजाएं बिल्कुल आसान, इसकी तरतीब से मैं सजाएं लिख लेता हूं। यूं समझ लीजिए, जमान सबके साथ होगा, जमान 337 वाई, 337 वाई हजरात पाकिस्तान में जमान का तयन किया जाता है, जो कि अदालत करती है, ये नोट कर लें, 337 वाई, 337 वाई इधर लिख रहा हूं, 337 वाई के अंदर जमान का क्या होता है, जमान का तयन किया जाता है, कौन करती है, अदालत करती है। 12 जमा, अच्छा जमान सबके साथ होगा, जमान, जमान इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सबके साथ होगा। अब फार्मूला इसका क्या है, 1 साल, 1 साल, 3 साल, ठीक है, तरतीब से 1 साल। दूसरी किस्म में जो है बुदिया के अंदर 3 साल जमा जमान, जमान सबके साथ होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 337F गैर जैफा की सजा, 1 साल, 3 साल, इधर लिख लें जी, इसके मुतरहमा के अंदर 5 साल, ठीक है, 5 साल जमा जमान, इधर लिख लें 5 साल, ये जो है मुदीहा 5 साल, फिर इधर लिख लें 5 साल, इधर लिख लें 7 साल। बस अगर तरतीब मैंने बनाऊं सजाओं की, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल, 7 साल, 1 3 5 5 7, बस ये आपको सजाएं याद हो जाएंगी।